हो गया? चलो, तो यहाँ पर क्या आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? देखिए इसमें बात सुनिएगा, इस टॉपिक में अभी 10-15 क्वेश्चंस जो अभी आपको एंगुलर मोमेंटम पे मैं और करवाऊंगा, लेकिन आपके बैच में नहीं, सेकंड बैच में। हमारी बात क्या फिर ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ भी क्वेश्चन आएगा, फिर दोनों के साथ ऐड कर दूंगा, बता दूंगा आपको। ठीक है ना? ठीक है, क्लियर है? क्लियर है क्या? ठीक है, चलो। अच्छे क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कोई अलग क्वेश्चन है वो, क्या अभी आप में करवा दूँ कि उसमें करवा दूँ? हाँ, नहीं फिर उसमें क्या हो जाएगा, फिर वो एक ही टाइप के क्वेश्चन में उसमें क्या हो जाएगा फिर अपन, एक सेकेंड, ठीक है, हैंड डालिएगा। अभी बहुत है वैरायटी, कुछ इसमें आप में और भी आ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। हैंड डालो, रोलिंग मोशन, है ना, रोलिंग मोशन, प्लीज हैंड डालेगा, रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन, दो बेटा, छोड़ दो। यहां पे यदि अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, रोलिंग मोशन, आप समझिए, पहले रोलिंग मोशन को समझने की कोशिश करिए बच्चों, समझने की कोशिश करिए। बोलो, देखिए अभी अपने कौन से क्वेश्चन नहीं हुए, मैं उसको क्लियर कर दूं पहले आपको, जो नहीं हुए अभी तक बता दूं आपको। सुनो, पहले कैसे क्वेश्चन नहीं करवाए मैंने आपकी क्लास में, उस वाले बैच में करवाऊंगा, जिससे आप समझने की कोशिश करेंगे। नहीं समझ आया तो समझा ही दूंगा मैं आपको। सुनो, क्वेश्चन क्या हुआ वो सुनिएगा। ये एक डिस्क है, डिस्क है, इसके अबाउट ये घूम रही थी। एक मैन जो सेंटर पे खड़ा था, सेंटर पे खड़ा था, ये घूम रही है, और ये यहाँ पर चलते 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 कहाँ होता है, यहाँ पहुँच जाता है। कहाँ? एंड पॉइंट पर। और एंड पॉइंट पर पहुँचा, पहला क्वेश्चन, तो ओमेगा कितना हो चुका होगा? अब यदि वो जंप कर जाए, जैसे ये देखो, ये घूम रही थी मान लो ऐसे, अब ओमेगा डैश हो चुका है, यहाँ पहुँचने पर ये ऐसे घूम रही है तो उधर ही जंप कर जाए, ऐसे घूम रही है ऐसे जंप कर जाए। ये भी आपको नहीं करवाएं, बोलो हाँ है ना? पहले पढ़ा? यस, ये आपको नहीं करवाया अभी, ये उस वाले बैच में करवाऊंगा, आप जोड़ दीजिएगा, समझ में आएगा, रिलैक्स समझाऊंगा, बिल्कुल रिलैक्स होगा। पहले पढ़ा क्या? ठीक है, ये कुछ मतलब क्वेश्चन आपके बैच के हैं, लेकिन मैंने कहा ना उस वाले बैच को पढ़ाना है, तो उसमें क्वेश्चन करवा दूंगा, उसको आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो आराम आराम से स्टेप लिखवाऊंगा। आ रही बात समझ में यहाँ पर? ठीक है, एक तो एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं। सुनिए बेटा, सुनो, एक क्वेश्चन और सुनिएगा, बोलो, क्लियर हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर एक और है, जैसे कि हाँ, बता रहा हूँ, यहाँ पे रॉड है, यहाँ पर ही आया, यहाँ पर कुछ उड़ता हुआ आया, ये क्या कर गया, इसमें स्टिक कर गया, और फिर क्या हो गई, ये घूम गई। कितने वेलोसिटी, क्या, कैसे, वगैरह वगैरह। आ रही बात क्या? ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आएंगे जो उस वाले बैच में आएंगे, तो आप कोशिश करिएगा उस बैच का देखने की कोशिश करिएगा। आ रही बात? अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं आपको उस बैच का फिर से पढ़ा दूँगा। आ रही बात समझ में? क्या चलेगा? ठीक है, चलो क्लियर। चलो, कंसेप्ट वहाँ क्या लगने वाला है, वो जो जंप करवाया था, बिफोर जंप, आफ्टर जंप, बस वही कंसेप्ट आएगा उसके अंदर। चलो, अब हम बात करते हैं रोलिंग मोशन की। ठीक है, चलो समझो, अगर हम बात करें, हमारे पास, अपना टाइम लीजिएगा, ठीक है, चलो क्लियर है। अब समझो, हुआ ये 245। हाँ देखो, अब मान लो आप एक साइकिल चला रहे हो, सॉरी बाइक चला रहे हो, ब्रेक मारो बाइक को, पहिया क्या होगा, नहीं स्लाइड होगा,
पहिया स्लाइड होगा। अब पहिया स्लाइड हो रहा है तो क्या आपको ऐसा लगता है जब पहिया स्लाइड होगा तो उसका ये वाला पॉइंट, 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 ये वाला पॉइंट सब एक ही वेलोसिटी से आगे जाने चाहिए? बोलो हाँ है ना? क्यों? अगर ये वेलोसिटी ज़्यादा हो गई और ये कम हो गया, जो पहिया गोल है वो आगे, ये पॉइंट का निकल जाएगा, आगे निकल जाएगा। यानी जब पहिया क्या होता है, सिर्फ स्लाइड हो रहा होता है, उसे हम कहते हैं, ध्यान रखिएगा, उसे हम कहते हैं बच्चों प्योर ट्रांसलेशनल। क्या बोलते हैं? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। कब बेटा? जब पहिया क्या होता है बेटा? स्लाइड हो रहा होता है। बोलो बात समझ में आएगी? ब्रेक मार दिया अपन ने। उसमें हर एक पॉइंट, जितने भी आपको यहाँ पॉइंट दिख रहे हैं, आराम चलना, बिल्कुल आराम से, हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम है। जैसे ये मान लो अगर सेंटर ऑफ मास है, उसकी वेलोसिटी कितनी है? VCM। तो इसकी वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए? VCM। और इसकी वेलोसिटी भी VCM। यहाँ भी VCM होगा, अपन बात करते हैं आराम आराम से। ये VCM और ये वाला भी VCM। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर देखा जाए, यह बेटा A पॉइंट मान लो बेटा, इसको B मान लो, इसको C मान लो, इसको D मान लो, इसको O मान लो, VCM मतलब O मान लो, छोड़ो। इतनी बात है। रेडियस कितना है इसका? R। पहिया क्या हो रहा है इस समय? स्लाइड हो रहा है, घिस रहा है, मतलब सीधी सी बात है। अब उसके बाद अपनी बाइक को आप कहाँ खड़ी कर दो? स्टैंड के ऊपर। हाँ, बाइक को स्टैंड पे खड़ा करना, मेन स्टैंड के ऊपर। बाइक को स्टार्ट करो, बाइक को स्टार्ट करो, हुर्र हुर्र करो। पहिया सिर्फ क्या हो रहा है? घूम रहा है। मेन स्टैंड बोला, साइड स्टैंड में बोला मैंने? बोलो हाँ है ना? जैसे सब फैन की बात कर रहे हैं। आप नोटिस करो, मान लो कि पहिया जो है कितने से घूम रहा है? ओमेगा से घूम रहा है। भाई साहब एक बात बता दूँ आपको, या A या B, बिल्कुल आराम से हो जाना, आप रोक देना पेन पूरा बार। ये D, ये क्या होगा? ये आएगा V = R ओमेगा। R ओमेगा या ऐसे घूम रहा है तो ये V = R ओमेगा। यार छोटा कैसे हो गया? V रेडियस R है, ये ऐसे होगा V = R ओमेगा। V = R ओमेगा होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड प्योर रोटेशनल मोशन। एकदम आराम चलना, कहीं दिक्कत बताना, ठीक है ना? इसको बोलते हैं प्योर रोटेशनल मोशन। बोलो क्या? प्योर रोटेशनल मोशन। एग्री? अब पहिया, यहाँ पहिया घिस रहा था, स्लाइड हो रहा था, यहाँ पहिया गोल 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 घूम रहा था, मतलब स्टैंड बाइक खड़ी थी। अब आप बाइक से आने लगे, कोचिंग तक आए, तो पहिया क्या हो रहा? घूम भी रहा है और आगे बढ़ रहा है। ये हो रहा है रोलिंग मोशन। क्या हो रहा है? रोलिंग मोशन। यानी कहने का मतलब ये है ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल कंबाइंड। ठीक है, बोलो क्लियर है क्या? यस या नो? इसको हम बोलते हैं रोलिंग मोशन। क्या आपको पहली बार समझ में आया कि रोलिंग क्या होता है? नहीं आया? अब सुनो, सुन जाओ। यहां पर ये V = R ओमेगा क्या होता है? सुनते सुन लो पहले, सुनो 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 सुनो, वहां लिखता हूं, सुनो यार सुनो। जब हम ये गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, हम कहाँ खड़े हो जाए? सेंटर ऑफ मास पर। सेंटर ऑफ मास पे खड़े होकर हम किसी पार्टिकल को देख रहे हैं, कितना घूम रहा है? ओमेगा से घूम रहा था, तो क्या होगा? V = R ओमेगा। V = R ओमेगा। एक्चुअल में देखा जाए मेरे बच्चों, ये जो R ओमेगा लिखा है, इसे कहते क्या? सुनो पहले, इसको पढ़ते हैं, याद रखना, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट, कोई पॉइंट बोल दो, पॉइंट P ले लो, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P कहां से खड़े होगा देखने पर? विथ रेस्पेक्ट टू CM। याद रखना, यानी ये कुल मिला जुलाकर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू CM की वैल्यू है। नहीं आया? आया क्या? यस या नो? आगे सुनो, अपनी बात समझा पा रहा हूं? नहीं आया? ठीक है, अब सुन जाओ। अगर आप दोनों को मिला दें, यानी ट्रांसलेटरी को और किसको रोटेशनल को, अब सुनना ध्यान से, यह A है, यह B है, यह C है और ये क्या है? D है। अब सोचो, जब मिला दिया तो भाई ये तो ट्रांसलेटरी अपना काम करेगी, साथ में ये, मतलब A पॉइंट के दो वेलोसिटी हो गई, एक A वाला VCM वाला बोल, और ये इधर वाला
आर ओमेगा वाला। बोलो हाँ है ना? नहीं समझ आया तो हाँ मत बोलना, ठीक है? लगने दो क्लास को। यहाँ पर अगर देखें, बोलो ये कौन सा वाला है? बोलो यस, आर ओमेगा, और ये वाला वी सी एम। रुक जाओ, यहाँ वाले क्या हो जाएगा? ये वी सी एम और इसी पे कौन चल रहा होगा? आर ओमेगा। बोलो हाँ है ना? यहाँ पर देखा जाए तो ये वाला आर ओमेगा और ये वाला वी सी एम। क्या इतनी बात समझ में आई क्या भाई? कहानी तो बात की बात है, नहीं आई? अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, यहाँ डायग्राम देखो। मुझे एक बात बताओ, सुनना ध्यान से। ये है, हम चलो मैं सिखा लूँगा तुम लोग को। एक इसकी हेडिंग क्या है? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, वही हेडिंग है। अब मैं करता कुछ और बातें करता हूँ। अभी क्या हो रहा है? पहिया क्या हो रहा है? स्लाइड हो रहा है। अगर स्लाइड हो रहा है भाई साहब, तो अगर इसकी वेलोसिटी क्या है? एक्सलरेशन, माफी चाहूँगा, सेंटर ऑफ स्लाइड हो रहा है ना, तो अगर इससे मैं हूँ और मैं हमेशा अगर ऐसे ऐसे हूँ, तो स्वाभाविक सी बात है, इसकी अगर इसका क्या है? ACM, इसका भी क्या होगा? ACM, इसका भी क्या होगा? ACM। अगर ACM ज़्यादा हो गया तो बॉडी ऐसे हो जाएगी, ऐसे चली जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इससे भी क्या हो रहा है? प्योर, नहीं मजाक नहीं कर रहा इसमें, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, इसका मतलब हुआ कि पहिया स्लाइड हो रहा है। तो भाई साहब इसका भी क्या होना चाहिए? ACM, इसका भी। रुको आराम चलें जनाब, ठीक है? मैं से बताऊं तो आपको जो रोलिंग ने स्टार्ट किया हो थोड़ा सा, और जो बचा हुआ है एंगुलर इम्पल्स, इम्पल्स मतलब एंगुलर इम्पल्स बढ़ेंगे, ठीक है? ये सबसे टफ पे जा रहा है अपन, ये पकड़ लो, मजा आ जाएगा, ठीक है? तुम्हारी परीक्षा यही होने वाली है अब। ACM, बोलो क्लियर है क्या? ए है ए है बी, ए है सी, ए है डी। ये प्योर ट्रांसलेशन मोशन का डायग्राम है। अब पहिया क्या हो रहा है? सिर्फ घूम रहा है। जब तुमने सर्कुलर मोशन पढ़ाया था, अगर कोई चीज़ घूमता है तो हर एक पॉइंट जो सर्कल में घूम रहे होते हैं, हर एक पॉइंट के दो एक्सेलरेशन होते हैं। एक ट्रांसलेटरी और एक हाँ ठीक है, ट्रांसलेटरी और एक सेंट्रीपिटल, जिसको रेडियल बोलते थे। बोलो क्लियर है क्या? इधर नहीं कर रहा था, ये दोनों इधर भाई भाई हैं। अब यहाँ पर प्लस यहाँ भी लगाऊंगा। अब बताओ, अब देखो ये क्या हो रहा है? सिर्फ गोल 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 घूम रहा है। आराम से लो, कोई दिक्कत नहीं है। गोल 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 क्या हो रहा है? घूम रहा है। मैं ये कर रहा था मेरे बच्चों, जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट, इसका एक तो काम कर रहा होगा AC, व्हाट इज दिस? सेंट्रीपिटल, रेडियल। अब ये ऐसे से घूम रहा है, ये ऐसे, इसमें क्या है? अल्फा। तो मेरे हिसाब से जो ये वाला होता है, ये होता है टेंजेंशियल, और टेंजेंशियल शायद मैंने पढ़ाया है आर अल्फा। यहाँ पर देखो ये वाला, जो इसका ये वाला है, ये कौन काम कर रहा होगा? सेंट्रीपिटल, और ये वाला हो गया टेंजेंशियल, आर ओमेगा, सॉरी आर अल्फा। बोलो हाँ है ना? बिल्कुल आराम, चलो कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी करना ही नहीं अपने को, ठीक है? आराम से ये देखा जाए मेरे बच्चों, ये क्या हो जाएगा? वेरी गुड बच्चों, और ये आर अल्फा। बोलो हाँ है ना? यहाँ आ जाए बच्चों, बोलो ये जो आएगा AC, और ये जो है आपका आर अल्फा। ABC पॉइंट है, रखना D। नहीं आया क्या? नोटिस करो मेरे बच्चों। और ये क्या है? प्योर रोटेशनल मोशन इज इक्वल टू प्योर रोलिंग का। अब देखो इधर आ जाओ, बाकी रामायण बात की बात है अभी तो। बोलो क्लियर है क्या? सोचो, जब ये दोनों मिलेंगे तो A पॉइंट पर देखा जाए तो भाई साहब ACM तो था ही था, ACM तो था ही था। ये जगह चाहिए यार। लेकिन भाई साहब ये जो है AC सेंट्रीपिटल और ये आर अल्फा, अरे बाप रे बाप, एक पॉइंट पे 3 एक्सलेशन आ गए, मगर उस रोलिंग में एक पॉइंट पे 2 वेलोसिटी, एक पॉइंट के 2 वेलोसिटी, और एक्सलेशन होते हैं 3। आएगा, चिंता नहीं, मैं संभाल लूँगा आपको। आ जाओ, ये वाला तो देखो कौन आएगा? आर अल्फा। कहाँ गया इसका? ये तो होगा ही होगा, ये वाला भी होगा, लेकिन इधर 2 आ गए। एक आएगा सेंट्रीपिटल
और एक आ जाएगा ACM। दिख रहा है क्या यहाँ? ठीक है, यहाँ पर C है, ये कौन है बताओ, कौन होगा? R अल्फा, ये सेंट्रीपिटल, और इस पे कौन आएगा? ACM, क्या होते हैं? एक्शन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बोलो क्लियर है क्या? इधर आ जाओ, ये D पॉइंट है बेटो। बोलो क्लियर बेटो? बताओ क्या होगा? ये वाला नहीं, क्यों? R अल्फा होगा यार। ये वाला हो जाएगा ACM, और अंदर की ओर आ जाएगा AC। सीखने को क्या मिला बच्चों को? कि भाई पहली बात तो रोलिंग मोशन क्या होता है? बोलो, कॉम्बिनेशन ऑफ क्या बोल सकते हैं? प्योर रोटेशनल प्लस प्योर ट्रांसलेटरी इज कॉल्ड क्या है? ये बात समझ में आ गई कि नहीं? लिखे पहले, फिर बात करते हैं। देखो, ठीक है, देखो मैं बोल बोला, देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर ट्रांसलेशनल एंड प्योर रोटेशनल, combination of pure translational and pure rotational motions is called rolling motion। rolling या pure rolling? बात समझ में आ गई क्या? रोलिंग में क्या होता है फिर बोलो, ये आप लिख लेना अपना। हर पॉइंट कितनी वेलोसिटी रोलिंग में? वेलोसिटी 2, एक्सेलरेशन 3। डायग्राम बनाओ फटाफट। ऐसे देखो, ऐसे देखो बेटा ऐसे ना सुनो, ये देखो प्योर ट्रांसलेशन, चाहो तो इस चीज़ को यहाँ डाल दो, 2 डायग्राम बना दो। प्योर रोटेशनल, यहाँ ये वाली हेडिंग यहाँ शिफ्ट कर दो, 2 डायग्राम बना दो, फिर दोनों बीच में प्लस लगा देना ये, और यहाँ प्योर रोलिंग करके ये एडजस्ट कर देना। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर नहीं आया क्या? प्लीज़ बेटा जल्दी करो, जल्दी करो। इसके बहुत क्वेश्चन है बेटा, बहुत। मैंने कहा ना कि ये टॉपिक निकलने का मतलब होता है, ये 1 वीक क्यों खा जा रहा है अपने को? ये पूरा 1 वीक खा जाएगा पूरा। हाँ, लेकिन एक दोबारा फिर पलट के नहीं आना इसकी ओर। अपना टारगेट 20 तक का चल रहा था ना, 20 तक, तो ये अपना जो एक्स्ट्रा जाएगा, ये थोड़ा एक्स्ट्रा चला जाएगा। अब इसमें दिक्कत क्या फंस गई? इधर थोड़ा सा एक्स्ट्रा चला जा रहा है, और साथ में अब देखेंगे अगर कुछ क्लास एडजस्ट नहीं हो पा रही है ना। संडे रगड़े यार, कल नहीं, कल तो टेस्ट ही है, कल नहीं कर पाएंगे, कल तो क्लास टेस्ट है आपका। जल्दी लिखें भैया, जल्दी लिखो। सोचिए, ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं कि रॉड टाइप का है। बेटा बैठो, देखो प्लीज़ बच्चा, ये रॉड है, देख भाई ये रॉड है, देख ऐसे फेंक दे इसको, ऐसे फेंक दे, ये क्या घूमता जाएगा, आगे बढ़ रहा है, आगे नहीं, किसी को लग जाएगा जरूर है तुमको। हाँ, फेंक दिया, ऐसे फेंका तो कि ऐसे घूमता हो जा रहा है। जो घूम रहा हो गया रोटेशनल, आगे बढ़ रहा हो क्या होगा ट्रांसलेशनल, तो ओवरऑल क्या हो गया रोलिंग। तभी सोच हो गया, ऐसे रखा हुआ था, एक बॉल आके टकरा गई, टकराते चिपक गई, नहीं चिपकी, ये फिर क्या हो गया, घूम गया। फिर बोले पड़ा ये आया, मतलब जो बवाल है, एक 1 वीक जो पूरा अपने पास बवाल आने वाला, ये आने वाला है। नहीं, सैटरडे को ख़त्म, ये सैटरडे है, नेक्स्ट सैटरडे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा टॉपिक अच्छे से। उसके बाद तो भी जितना टाइम बचेगा तो बचेगा। बच रहा है नहीं बच रहा है? क्यों, छुट्टी लग जाएगी क्या? अरे बाप रे, सैटरडे बाद छुट्टी लग जाएगी नेक्स्ट सैटरडे को? सैटरडे से कि सैटरडे के बाद? आपकी क्लास है ना सैटरडे? हाँ सैटरडे का तो बाद है ना। हाँ सैटरडे को मेरी क्लास है ना बेटा, मैं सैटरडे को तो है बेटा। क्या करोगे दिवाली पे? देखो घर जाओगे, पहला काम बेटा साफ सफाई ध्यान दो। अरे भाई घर वाले नहीं करना है, अच्छे लोग तुम्हारे घर वाले यार। नहीं मतलब घर वाले ऐसा नहीं होता कि बेटा पहले बोलते अपना रूम साफ कर लो, अपना कर लिया,
अब अच्छा, मतलब रिस्पेक्ट मिलेगा। अरे अच्छा, ये बात है। हाँ, मतलब वो रानी और राजा की तरह रहेंगे, राजकुमारी और राजकुमार की तरह। अरे बाप रे। हैं? और हो सकता है आप लोग आपकी मौसी या किसी के लाडले भी होंगे आप। मम्मी के लाडले तो रहते ही रहते हैं अपन लोग। हाँ, अरे भैया मेरे बेटे आ गए रे लड्डू। अरे बाप रे, होता है ना भाई। नहीं, दिवाली पे जो बाहर लोग रहते हैं वो भी तो मिल जाते होंगे, काम आते होंगे ना? नहीं आते क्या? जो लोग बाहर रहते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, आते हैं दिवाली पे? हमारे यहाँ तो नाटक होता है, ड्रामा। हाँ, एक नंबर, एक नंबर। वो देखा ना, सुना है थिएटर? थिएटर होता है, थिएटर। तो हमारे यहाँ, हमें तो याद भी नहीं, कम से कम शायद 50 साल से ऊपर हो गया। पूरा थिएटर होता है 3 दिन तक। लड़के उसमें लड़कियाँ बनते हैं, कोई लड़के को रोल नहीं था। हाँ ठीक, मतलब तो जो थिएटर नहीं, थिएटर होता है, थिएटर तो थिएटर होता है। हमने 6th 7th और 8th में 8th तक रोल किया था लड़कियों का। हाँ, उसमें हाइट मेरी कम थी और ठीक है। हाँ, 6th 7th 8th। आवाज़ बहुत पतली थी, आवाज़ बहुत पतली थी, तो लड़कियों का रोल। अरे भाई, तो मैं खतरनाक करना पड़ता है भाई, सब ऐसा थोड़ी होता है। हाँ ठीक है। अब ये बताना पड़ेगा। तो गई यार। उसी के सवाल हो ही सकते हैं सब। नहीं, अच्छा होता है, मतलब ऐसा नहीं है, अच्छा होता है। तो ये कोई उटपटांग ड्रामा। एक्चुअली क्या है कि हम लोग बनारस के हैं ना, नहीं बनारस की पट्टी के हैं ना, तो उसमें बनारस के, अगर आप कभी, अगर शायद मालूम नहीं होगा, शायद मालूम है, बनारस हो गया, ये जो पट्टी है पूरा, इधर थिएटर बहुत होते हैं। जो थिएटर वाले काम होते हैं बहुत होते हैं इधर। तो उससे क्या होता है कि जो पुराना है सिस्टम, तो उससे क्या होता है, वो चीज़ चलती आई है। कुछ एरिया ऐसे होते हैं ना जहाँ पे अच्छे होते ड्रामा वगैरह। हो गया क्या? क्या पॉइंट क्या आया? काम की बात सुन लें। रोलिंग में हर पॉइंट के कितने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन? 3। हो गया? मिटा दूं? अभी मैं इसकी बात करूंगा, फिर इसको लेकर आऊँगा। अब एक डायग्राम बनाऊंगा, सिर्फ एक डायग्राम, ये वाला, ठीक है, उसमें ही और इसमें बनाया करूँगा। मिटा रहा हूँ, लास्ट ही मिटाना है। चलो पहले बना लेता हूँ, फिर मिटाता हूँ, बस खुश। वैसे ऊपर डायग्राम बना रहा हूँ, देखो सुनो बेटा। अब सुनो यार, ये ऐसे है। अब इसको मिटा दूँ क्या? अरे वो बहन जी देख रही ना। मेरे बच्चों, ए है, बी, सी और डी। बेटा प्लीज़ देखो यार, ये सेंटर ऑफ मास VCM, ये क्या हो गया? VCM R ओमेगा। अभी बना रहा हूँ। मैं ये कह रहा था कि मान लो ये पूरा सिस्टम जो है किसी टेबल पे रखा हुआ है। मैं समझा रहा हूँ आपको। ठेला देखा है? ठेला इमेजिन करो, ठेले को बड़ा सा कर दो, ठेला को कर दो बड़ा, कर दिया। रुको, इमेजिन करो, ठेला देखा, बड़ा कर दो उसको, एक बड़ा सा। अब उस पर ट्रक का टायर लो या ट्रैक्टर का टायर, जो बड़ा हो थोड़ा, ट्रक या ये फॉर्च्यूनर वगैरह का टायर जो आता है बड़ा, थोड़ा बड़ा टायर लो। अब उस ठेले को हल्का सा स्लाइड कर दो, कर दो, और उस ठेले के ऊपर टायर को हल्का से घुमा फेंक दो। घूम रहा है, बोलो हाँ है ना। अब टायर ठेले के ऊपर घिस नहीं रहा है, प्रॉपर तरीके से क्या हो रहा है, रोल हो रहा है। ये एक्सक्यूज मी, हाँ देखो, ये जो है, प्लीज देखो यार, ये जो है क्या हो रहा है आपका, घूम रहा है। बोलो मैं नहीं, देखो ना।
आप नोटिस करें ए, बेटा बेटा देखो ए, ये वो ठेला है और ठेला खुद क्या हो रहा था, वी से मूव कर रहा है। ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में कांटेक्ट में है। नहीं समझ में आया? आपने एक टायर लिया, समझो टायर लिया, टायर लिया, ठीक है, एक ठेला ले लो, ठेला हल्का सा ऐसे कर दो ताकि ठेला अपना चलने लगे। बोलो क्लियर है क्या? यस। अरे अरे काम करो, ठेले छोड़ो तुम तो। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। स्टेशन जाओगे? नहीं, ट्रेन कहाँ जा रहे हो? ट्रेन मत जाओ। हाँ ट्रेन ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, ले सकते हो, अरे बिल्कुल ले सकते हो। एक काम करो, आजकल क्या लगे हुए हैं, वो एक्सीलेटर लगे होते हैं, वो सीढ़ियाँ लगी होती हैं, सीढ़ियाँ, हाँ वो वाली नहीं जिसपे स्टेप चढ़ते हैं, उस पर नहीं, जो फ्लैट आता है बिल्कुल। वो सामान वामान देखा होगा उस पर, वो एयरपोर्ट वगैरह पे, मैं तो कोई गया नहीं हूँ एयरपोर्ट पे, कभी गया नहीं हूँ। हाँ अरे देखा हो, मैं मूवी देखा है, फिल्म देखा है, ऐसे आजकल ऐसे जा रहा होता है, अपना बॉक्स वो रख दो, अटैची सूट के जो भी है रख दो, मशीन शून्य से निकलता है, फिर कुछ उसमें गड़बड़ है तो अरे यार पकड़ ना जाए, है ना। हाँ तो फिल्म देखा है मैंने। अब देखो, छोड़ दो भाई साहब, कुछ लोग सीरियस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आप सुने, मैं कह रहा हूँ जो पट्टी है बिल्कुल, जो स्टेशन लगी हुई है एक्सीलेटर वाला, वो फ्लैट वाला, तो स्टेप नहीं फ्लैट वाला होता है। वो क्या कर रहा है अपना, वो देखा होगा चल रहा है, बोलो हाँ। अब उसी के ऊपर एक टायर ले लेना। अब तुम्हारे पास टायर नहीं मिले मतलब कोई दिक्कत नहीं, टायर वगैरह छोड़ो। चूड़ी पहनते हो, कड़ा चूड़ी कुछ पहनते हो, अरे कड़ा चूड़ी कुछ तो पहनते होगे, है ना, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ऐसा बोलता हूँ साला ये कौन सी चीज़ होता है पहने इधर। अब देखो वो क्या है, क्या एक्सीलेटर है, फालती मार के बैठ जाओ सबसे उसके ऊपर आराम से। लंबा है, बहुत जाना भी देश तक जाना है, इसमें बैठ जाओ। यार ये एग्जांपल कहाँ ले सकते हैं अपन, ट्रेन में बैठ सकते हैं आराम से, फालती मार नीचे बैठ गए, चूड़ी निकाल लो, कड़ा निकाल लो और उसके फर्श के ऊपर ऐसे जैसे छोड़ दो, उसको ऐसे कर दो, वो क्या होगा, रोल हो रहा है। बोलो हाँ है ना। तो हम ये कह सकते हैं ये वही रोल हो रहा है, और जो रखा हुआ जिसके ऊपर वो क्या है, वो भी आगे चल रहा है। नहीं आया, नहीं आया क्या? अब तुम ध्यान सुनना मेरी बात को, सुनना। अगर तुम्हें बेटा याद हो मेरी बातें कुछ बचपन की, याद करो, ए और बी मैं कुछ बताया था भाई साहब। अगर इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो ए और बी इसी के ऊपर रखा हुआ है, तो ए और बी के बीच का जो रिलेटिव होगा वो क्या होगा, 0, क्योंकि वी ए माइनस वी बी 10 - 10 बता चुका हूँ। लेकिन अगर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 20, तो स्वाभाविक सी बात है 10 - 20 -10, यानी रिलेटिव जो है नॉट इक्वल टू क्या आएगा, 0। बोलो हाँ है ना। अगर रिलेटिव नॉट इक्वल टू 0 होता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये इसके ऊपर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है। स्लाइड तभी रुकता है, फिर स्लाइड तभी रुकता है जब दोनों की वेलोसिटी क्या होती है, सेम हो जाती है, या दूसरी भाषा में बोलें कि रिलेटिव क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। बोलो हाँ है ना। अब सुनो, अगर ये पहिया ये इसके ऊपर आराम से क्या हो रहा है, रोल हो रहा है, ये ऐसा नहीं हो रहा है। अब देखो कभी टायर ले लो, उसको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे फेंक दो, तो भैया क्या होने लगता है, स्लाइड होने लगता है। कुछ समय के बाद क्या होता है, रोल होता है। हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में भाई साहब कि एक फर्श है रुका हुआ, ग्राउंड की बात कर रहे हैं, रुका हुआ, एक टायर लिया फेंक दिया तो कितने टाइम बाद रोल करना स्टार्ट कर देगा। ऐसे पहिया, वो देखो भैया घूम रहा था और उसको क्या कर दिया, अपन जमीन पे रख दिया। कभी आपने बाइक से का स्टंट मारा हो, कभी मारिएगा, ठीक है, नोटिस करिएगा कैसा स्टंट बता रहा हूँ, सुनो कैसा स्टंट। सुनो, गाड़ी को स्टैंड पे लगाओ, मेन स्टैंड पे लगाओ, से बता रहा हूँ है ना। आप गाड़ी को स्टार्ट करो, अच्छी खासी सीट पकड़ा दो, बोलो है ना। और कोई बंदा नीचे खड़ा हुआ है, उसे बोला जब हल्का धक्का मार, भैया भयंकर घूम रहा है इस समय, यस मेन स्टैंड लगी हुई है, तैयार हो आप, उसे हल्का धक्का मारा, जो ही पहिया जमीन पर आएगा ठक्का से, पहले पहिया स्लाइड होता है, उसके बाद फिर प्रॉपर रोल करती है। तो हमें ये पता करना है कितना राउंड घूमा, फिर क्या होगा, प्रॉपर रोल करने लगा। इसी टॉपिक में आ रहा है।
पहले पढ़ा क्या, जैसे आराम से, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रोक दो, बकवास मत करो, इसमें क्या है करो। हाँ, आ जाओ। अब सुनो भाई साहब, अब सुनिए, अगर मैं कहूं कि ए की वेलोसिटी क्या होगी, भाई साहब जो ए की वेलोसिटी होगी वही पी की होगी। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों भाई यही पहिया तो इस पे रखा हुआ है, और अगर ए और बी, अगर पहिया क्या होने लगा, स्लाइड, तो ए की वेलोसिटी ज्यादा होगी, पी की वेलोसिटी कम होगी। अगर पी आगे निकल जा रहा है मतलब क्या हुआ, अगेन क्या होगा, दोनों वेलोसिटी क्या होगी, अलग अलग। लेकिन यदि ये पहिया घूम तो रहा है, जैसे आप बाइक चलाते हो ना, बाइक चलाते हो आराम से आते हो, यस, ये उस समय याद रखेगा इसका वेलोसिटी क्या रहता है, सेम रहता है। यानी इन द केस ऑफ प्योर रोलिंग मोशन, इन द केस ऑफ प्योर रोलिंग मोशन, बोलो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कांटेक्ट पॉइंट्स क्या होगा, 0। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कांटेक्ट पॉइंट्स क्या हो जाएगा, 0। याद रखो, इन द केस ऑफ प्योर रोलिंग मोशन, बोलो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कांटेक्ट पॉइंट्स क्या हो जाएगा, 0। लिखो ना, देखो, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कांटेक्ट पॉइंट्स, ब्रैकेट लिखो, पॉइंट ए एंड पी, ये डायग्राम बनाएंगे अपन, पॉइंट ए एंड पी, बोलो है ना, विल बी ऑलवेज 0, ये देखो, इधर आओ, इधर देखो, ये देखो, ए विथ रेस्पेक्ट टू पी, रिलेटिव वेलोसिटी, इसे बोलते हैं रिलेटिव, वी ए माइनस वी पी, ये क्या होना चाहिए, 0। इसका मतलब ये होना चाहिए कि वी ए इक्वल टू वी पी, पहला पॉइंट। इन द केस ऑफ प्योर रोलिंग मोशन, हो गया पास में क्या, नीचे लैंग्वेज लिखो, इन द केस ऑफ प्योर रोलिंग मोशन वेलोसिटी ऑफ ए एंड वेलोसिटी ऑफ पी विल बी ऑलवेज इक्वल, रिलेटिव 0, ए और पी का इक्वल। इन द केस ऑफ प्योर रोलिंग मोशन, लिख लो, भूल जाओगे, इन द केस ऑफ प्योर रोलिंग मोशन, लिखो, बिल्कुल आराम से लिखो, इन द केस ऑफ प्योर रोलिंग मोशन वेलोसिटी ऑफ ए एंड पी विल बी ऑलवेज इक्वल इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। velocity of A and P will be always equal in both magnitude and direction. बोलो हाँ है ना, आगे लिखो। In the case of pure rolling motion, friction between A and P will be static in nature, क्योंकि जब उसके ऊपर क्या हो रहा है, ए और पी दोनों वेलोसिटी क्या होती है, सेम, तो क्या होता, कौन फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक इन नेचर। बोलो क्लियर है क्या, ध्यान सुनो, ध्यान से, लड़ भिड़ जाए मुझसे। अब डायग्राम मान लीजिएगा, सुनो, Vp इक्वल टू क्या है, Va, हेलो, Vp बेटा, Vp इक्वल टू देखो Va, ये पॉइंट कहाँ जा रहा है, इस तरफ, इसको Vp बोल दो, कहाँ जा रहा है, इस तरफ, तो ये वाला पॉइंट इसके कांटेक्ट में है, तो वो भी कहाँ जाएगा, उधर ही जाएगा। बट इसमें दो वेलोसिटी है, एक ये है, एक ये है, ये पॉइंट इधर जा रहा है तो ये भी इधर जाएगा, यानी इसका निकालने के लिए BCM में से R ओमेगा माइनस करना होगा। नहीं आया? इसका मतलब क्या हुआ, बोलो, VCM, बोलो हाँ, रुको अब रुक जाना, बोलो क्लियर है क्या। अब देखो केस आ गया, यदि if Vp इक्वल टू 0, यानी नीचे वाला जो है पॉइंट क्या हो, इसकी वेलोसिटी क्या हो, 0, ग्राउंड है। ग्राउंड पर अगर पहिया ऐसे फेंक दिया है तो ग्राउंड क्या है, रेस्ट में, ठेले पे नहीं फेंका। बोलो हाँ है ना। अगर रेस्ट में है तो भाई साहब ऊपर देखो क्या आ रहा है, VCM माइनस R ओमेगा
इक्वल टू 0, VCM इक्वल टू आर हमेशा नहीं आता, VCM हमेशा आर ओमेगा के इक्वल नहीं आता। तभी इक्वल आएगा जब क्या हो जाए, जहां रोल कर रहा है वो क्या है, रेस्ट में है। नहीं आया? नेक्स्ट पॉइंट। अब सुने, ये कौन है, बी था ना, कैसे, ये कौन बताओ, कौन था, आर ओमेगा, ये कौन था, VCM, बोलो हाँ है ना, 1 by 1 पॉइंट। ये देखो, ये कौन था, C, ये कौन था, VCM, और यही कौन था, आर ओमेगा। एक डायग्राम और लो, ये कौन था, D था ना, ये कौन था, आर ओमेगा, ये VCM, ये कौन है, A का तो बात चली रही है बहन, बोलो हाँ है ना। नोटिस करो, नोटिस करो, ये जो B पॉइंट है, अगर आप ग्राउंड पे बैठे हुए हो और B पॉइंट को से देख रहे हो, तो भाई साहब B पॉइंट कहाँ दिखाई देगा आपको, इधर जाता हुआ दिखाई देगा। कहाँ बैठे हो, ग्राउंड, यूं देख रहे हो। ये जो है VB इक्वल टू, भाई साहब VB इक्वल टू अंडर रूट VCM स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का होल स्क्वायर। लेकिन जहां पे घूम रहा है, अगर वो रेस्ट में है, तो VCM इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, आर ओमेगा। तो भाई साहब रुक जाओ बहन जी, बड़ी बहन जी, छोटी बहन जी, जो भी हैं, इसको लिख सकते हैं VCM का स्क्वायर, आर ओमेगा को, प्लीज। ये जो आएगा VCM 2 VCM स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 VCM। हाँ या ना, कोई कॉमेडी नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम बिल्कुल दिमाग चढ़ जाना चाहिए, एकदम चढ़ जाना चाहिए। अब बताओ, यहाँ जाओ, VC इक्वल टू, कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से, ग्राउंड, ऐसे, अब ऐसे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं हमको। ये बताओ क्या जाएगा, भाई साहब VCM प्लस आर ओमेगा। इसका मतलब ये है कि VCM प्लस VCM, इसका मतलब है, अरे बाप रे, सेंटर ऑफ मास के से डबल। बात समझ में आ गई क्या, रुकिएगा, ये बताइए ये वाला पॉइंट कहाँ दिखाई देगा, बोलो, इधर दिखाई देगा, बोलो हाँ है ना, पहले पढ़ा, यस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भाई साहब कभी नोटिस करना, कोई बाइक देखा है, नहीं देखा, बाइक चला रहे हो, घूम रही है ऐसे ऐसे, ये वाला पहिया ऐसे से घूम रहा है, ये देखो ऐसे घूम रहा है, बोलो है ना, आप देखो ऐसे घूम रहा है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, D। अब बाइक चला रहे हो, पॉइंट ऐसे ऐसे घूम रहा है, गियर चेंज कर रहे हो, तो जब D पॉइंट यहाँ पे है, आपका पैर यहीं पे है, अरे क्या ना, पैर यहीं पे है, यहाँ पूरा जो है कीचड़ आ जाता है। ये क्या हो रहा है, ये वाले पॉइंट कहाँ पे कीचड़ कहाँ फेंक रहा है, आ रहा है इसके ऊपर। स्कूटी वालों के लिए नहीं कह रहे हैं, हाँ बाइक वालों के लिए बोल रहे हैं। हाँ इधर आओ, कुछ तो सोच रहे हैं ऐसा होता है, हाँ, स्कूटी वाले। चलो ये जो है VD, बोलो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ VCM का स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का होल स्क्वायर, बोलो क्या आएगा, VCM स्क्वायर प्लस VCM स्क्वायर, बोलो VD स्क्वायर, वही अंडर रूट 2 VCM। क्या अपना पहला पॉइंट क्लियर करवा पाए बच्चों को, कॉपी प्लीज, कॉपी, आराम चलने दो, तुम ट्रेन आराम चलने दो, पॉइंट क्लियर होने चाहिए। जी बेटा, फोर्स कहाँ लग रहा है, मतलब RCM VCM आपने बेलास्टी है बेटा वो, तो मतलब एक ही तार के अंदर, हाँ अलग अलग पॉइंट पे पहिया घूम रहा है, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग फोर्स लग रहे हैं। आया क्या, नहीं आया, हाँ लिखो बेटा लिखो, अरे कोई बात, लाडो पूछती तो है कम से कम, अब तो नहीं डरते ना आप, हाँ कोई डरा मत करो मुझसे, नहीं ऐसे में बहुत शरीफ इंसान हूँ भाई, ठीक है, नहीं ऐसे बहुत शरीफ हूँ,
तो बेटा वो तो बोलती रहती है। हाँ बेटा बोल बेटा। नहीं तो डरते किस बात के। मैंने बोला था ना आपको, जब तक मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ आप कहीं बता देना आखिरी क्लास तक क्या लोग सर आपने हमें मक्कारी से पढ़ाया है, नहीं पढ़ाऊंगा। जिस दिन आखिरी क्लास तक, जब तक आप क्लास ले रहा हूँ मैं। हाँ सैटरडे को मैं सुबह निकलता हूँ आपकी क्लास लेने के लिए, घर पे सुनता हूँ पहले 2 बार। सब लोग आराम कर रहे हैं, आप क्यों लगे हुए हो? मैंने कहा बच्चे हमारे क्या बोल रहे थे तो मैंने कहा थोड़ा चला जाओ मिलने के लिए, ऐसे बहाना। फिर हमें फिर अलग ब्लैकमेल किया जाता है। क्यों? ये जो आपके चिन्नू मुन्नू टाइप के बच्चे हैं ये कहाँ जाएंगे? मैंने कहा वो भी चिन्नू मुन्नू बड़े हो गए चिन्नू मुन्नू, है ना। तब मतलब ये पहला ब्लॉक क्लियर बच्चों को। वी किधर जाऊं बेटा? VCM इक्वल टू आर ओमेगा कब? नहीं जब ग्राउंड क्या होगा? रेस्ट। अदरवाइज जो ग्राउंड वेलोसिटी होगी उसकी मतलब VP इक्वल टू क्या हो जाएगा? VCM माइनस आर ओमेगा या आर ओमेगा माइनस VCM। क्यों? अगर मान लो ये ऐसे घूमने की जगह ऐसे चल रहा होता तो अब तो उल्टा करना पड़ता। बोलो हाँ है ना? हाँ। पॉइंट पकड़ो पहले, फिर बात करेंगे धीरे धीरे। लिखो लिखो। हाँ बेटा अंडर रूट 2 BCM कहाँ वाला? मेन तो वही चल रहा है ना, वो BP इक्वल टू फॉर्मूला है। वो तो BCM को आर ओमेगा इसलिए लग दिया कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पर क्या है वो जहाँ घूम रहा है वो रेस्ट में है। अदरवाइज BCM इक्वल टू आप आर ओमेगा लिख नहीं सकते थे, BP लिखना पड़ता अपने को। BP इक्वल टू BCM माइनस आर ओमेगा करना पड़ता। रेस्ट में तो इक्वल करेंगे। ठीक है बेटा? नहीं पॉइंट पकड़िए, मैंने कहा ना बिल्कुल इस इलाके से बिल्कुल अच्छे से निकलिएगा, बिल्कुल आराम से समझ कर निकलिएगा। हो गया? तो क्वेश्चन थोड़ी करवाएं, पहले कंसेप्ट क्लियर हो जाए बच्चों को। ठीक है, आ गया? चलो अब बात करते हैं थोड़ा सा। यानी VCM इक्वल टू आर ओमेगा लिखा है, इसका मतलब है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या है आपका? रेस्ट में है। मतलब जिसके कांटेक्ट में वो रेस्ट में है, रेस्ट में घूम रहा है। अब सुनो, इसी की बात करते हैं। इधर आओ बेटो सुनो, नोटिस करो, ये है, इधर आओ, ये सेंटर ऑफ मास है। ध्यान से लाडो दौड़ा। हमने एक रास्ते में पॉइंट ले लिया, इसका नाम क्या था? A। अच्छा जो नीचे वाला पॉइंट है उस पर रेस्ट मान ले रहे हैं, मतलब कि जिस पे चल रहा था इसको जो P बोला था अपन इसको फिलहाल क्या ले लिया है? रेस्ट में। ताकि ये कौन सा रेस्ट है भाई? रेस्ट। अब दिख रहा है रेस्ट टाइप का कुछ। अब सुनो कहानी, सुनो बेटो कहानी सुनो। ये कितना एंगल? थीटा। आराम से बेटो प्लीज।
ये बताओ ये कौन है? इसका कुछ नाम रखना पड़ेगा। ABCD रख दिया है, ई रखने की इच्छा नहीं हो रही है, फॉर फोर्स होता है। हाँ जी नहीं लेंगे, RST कुछ नहीं लेंगे, पर क्यू रख दो। वाह देखो कितने अच्छे लोग हैं, क्यू। चलो ये मैंने क्यू, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, क्यू लिया बेटा, है ना, क्यू है, क्यू पोच है इसका। हाँ बोलो क्लियर है क्या? अक्कल लगा। ये जो आप बोलते हो कि सर ये R ओमेगा है, एक्चुअल में क्या होता है? आप बोलते हो सेंटर ऑफ मास पे, एक मिनट को, ये बोलते हो वेलोसिटी ऑफ क्यू विथ रेस्पेक्ट टू CM। सेंटर ऑफ मास पे ऐसे बैठ के देख रहे हो कि ऐसे, कहाँ? R ओमेगा, R ओमेगा, R ओमेगा, R ओमेगा, R ओमेगा, R ओमेगा, कहाँ बैठ के? यस या नो? या दूसरी भाषा में बोले रोटेशनल एक्सिस जहाँ से पास होने बैठ जाओ, उसको देखो, R ओमेगा, R ओमेगा, R ओमेगा, मतलब इससे 90 डिग्री टेंजेंशियल, R ओमेगा, R ओमेगा, R ओमेगा, R ओमेगा। नहीं आया क्या? ठीक, अब आगे सुनो, ये हो गया। और यदि सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है कितने? VCM से, तो ये पॉइंट तो 100% मूव कर रहा होगा किससे? VCM से। समझ में आया क्या? अब थोड़ा रेड कलर, एक मिनट, कलर ब्लैक। सुनो ध्यान से भाई साहब, सुने। मैं ये कह रहा था VQ विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इन द वेक्टर फॉर्म, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ Q विथ रेस्पेक्ट सेंटर ऑफ मास। ये तो VAB क्या होता है? होता है ना? ये हो जाएगा, बोलो VQ माइनस VCM विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोलो हाँ है ना? अब बताओ आराम से बेटा, VQ विथ रेस्पेक्ट टू, बोलो ग्राउंड, ऐसे इसको ट्रांसफर करेंगे, VQ इतना प्लस विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोलो हाँ है ना? सुनते जा बस, मैंने कहा आराम से चलने दो आज क्लास को, अब आराम से बिल्कुल। अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो मामला उलझ जाएगा। चल अब सुनो, तो मैं याद हो तो बोलो, सुनना है यहाँ पे। अगर याद करो, R इक्वल टू, तुम्हें पढ़ा था वेक्टर में, वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ये कौन है? वेक्टर A। ये कौन है? वेक्टर B। टिकी 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 टिकी, ये रिजल्टेंट R। तो दिस प्लस दिस, ये तो B ही होगा ना, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। याद करो व्हाट इज R? सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज, अंडर रूट A स्क्वायर, नहीं इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस 2AB, इनके बीच का एंगल। यहाँ लगाओगे कॉस, और ये कौन कौन सा चीज़ लिखते हो यार, दूसरी बात इस पे अलग खोज हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? अब सुनो भाई साहब, ग्राउंड पे बैठ के अगर आप बोले कि आप VQ विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड निकालें, वाह, ये बोलो हाँ है ना? रुको, बोलो क्या आएगा? VQ विथ रेस्पेक्ट टू CM का स्क्वायर, VCM विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का स्क्वायर, प्लस 2 VQ विथ रेस्पेक्ट टू CM, VCM विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, रुको, कॉस, इनके बीच का एंगल। VQCM ये रहा, और VCM विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये रहा, उसी का नाम VCM है। अब देखना डायग्राम, हरा कलर, एक्सक्यूज मी, टिक्की 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 टिक्की, इसके पैरेलल, यहाँ से इसके पैरेलल, टिक्की 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 टिक्की। जानते हैं क्या है?
ये वी क्यू, मतलब ये जो वी क्यू विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है वो सिंपल भाषा में क्या है, वी क्यू। वो जो थीटा होगा वो इसके बीच का एंगल, यानी ये वाला एंगल। नहीं आया क्या? अरे बोलो भाई। यस, अब सुनो ध्यान से। अरे बस अरे आराम से। सही है क्या? समझ आ रहा है? और देखते रहना। एंगल निकालना सिखाना है ना तुमको, वहाँ पहुँचना है मुझे। अरे थीटा क्यों ले लिया मैंने? उसको कुछ लेना पड़ेगा, उसको मैं अल्फा ले रहा, बीटा ले रहा हूँ। अरे बीटा ले रहा हूँ, उसी का एंगल निकालो। ये थीटा दिया है, ये थीटा है। अब पता है ना बीटा थीटा ही होगा या कुछ और होगा, पता करते हैं। चलो देखते हैं, स्टार्ट करें। ये बताओ, चलो बहुत सिंपल तरीके से आ जाए तो मज़ा आ जाए। ये थीटा, ये तो 90 है। आ जाएगा, आ जाएगा। ये हो गया, आ गया, आ गया। देखो, देखना ध्यान से ना, बिल्कुल ऐसे करके देखना। ये थीटा, ये वाला 90, ये वाला चलेगा यहाँ 90 माइनस थीटा। अब सुनना, ये पूरा कितना, ये लाइन दिख रहा है क्या तुमको बेटा? ये मालूम है ये 90 है और बीटा निकालना है। तो क्या इस बात को मानते हो कि ये यानी 90 माइनस थीटा प्लस ये प्लस बीटा इक्वल टू 180। 90 90 180 से कट गया, ये थीटा उस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। तो यस, थीटा अगली बार ध्यान रखेंगे अपन। तो यहाँ पर फिलहाल क्या आ जाएगा, थीटा। रुको पहले, ये समझ में आया कि नहीं आया? पहले फिर कहानी चलेगी। नहीं आया? अब थोड़ी सी कहानी को लेकर चले जाओ। ये बताओ, क्या बोलूँ, क्या इस बात को मानते हो कि वी सी एम इक्वल टू आर ओमेगा होगा? कब? ये मेन फार्मूला है। वी सी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ओमेगा। कब? नीचे वाला सरफेस पॉइंट क्या होगा आपका, रेस्ट में चल रहा होगा। ठीक है, एग्री होना है? अब ये लाइन देखते रहना। वी क्यू, सिंपल वी क्यू जिसको लिखा हुआ अपन ने, इक्वल टू क्या आना चाहिए, अक्ल लगाते हैं ना। वी क्यू विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वी क्यू विथ रेस्पेक्ट सेंटर ऑफ मास आर ओमेगा, एंड आर ओमेगा क्या कहलाएगा, वी सी एम। वी सी एम का स्क्वायर। नहीं आया क्या? और ये जो है सी एम विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो एक कुछ और नहीं है, वो बी सी एम ही है। तो वो जो है यहाँ पर का स्क्वायर प्लस हमारा क्या यहाँ पर आ जाएगा, बोलो, कॉस थीटा। पकड़े पॉइंट को। वी क्यू इक्वल टू टू बी सी एम स्क्वायर, टू बी सी एम स्क्वायर कॉमन। अच्छा, कुछ लोग 4 कर चुके होंगे उसको, ऐसे होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे, 2 बी सी एम स्क्वायर प्लस 2 बी सी एम स्क्वायर तो 4 बी सी एम स्क्वायर, और कॉस थीटा तो 4 बी सी एम स्क्वायर कॉस थीटा। हाँ नहीं ना, वो दुनिया में बड़े कलाकार थोड़ी कमी है। इधर आओ, क्या आपको ये बात मालूम है? अच्छी बात है, मालूम है। इधर देखिएगा, मैं तुमको बता चुका हूँ। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, मेन फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर भाई साहब, अगर आपने इस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो भाई साहब ये आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको खींच के इस तरफ ले आओ, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये इधर वो उधर, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। बता चुका हूँ, ऐसे बातें बता चुका हूँ। अगर यहाँ पर देखा जाए कॉस 2 थीटा, इसको क्या करो, रहने दो, इसे चेंज करो, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस अंदर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ट्रांसफ़र करो, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा। 1 प्लस 1 माइनस, अगर माइनस है तो यहाँ साइन आता है, प्लस है तो कॉस आता है। 2 थीटा है तो यहाँ थीटा आएगा। इधर आ जाओ, नहीं लिखते कहाँ जा रहे हैं। ये जो है
2 VCM का स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। बोलो हाँ है ना, बोलो क्या आएगा, यहाँ देखते रहना, VQ इक्वल टू, बोलो क्या है। अब यार कंपनी वाले तो लगता है इससे हम लोग पीछे पड़ जाते हैं। देखो 2 2 4, देखो मुझे लग रहा है 2 VCM, आगे बोलो। अब देखो ध्यान से सुनो, बोले समझ में आ गया नहीं आ गया, थोड़ा यहाँ देखो भाई, मुझे लगता है इतना अपने पास जगह रहता है। अब मैं वहाँ लिखूँगा अच्छे से भी, सुनो एक बार बताओ, सुनो पहले, ये है, ये है, ये बताओ अगर आप इस C पॉइंट की बात कर रहे थे, जब ये ऐसे आपने थीटा लिया है, C पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाएगा 180। अरे बोलो ना यार, नहीं पहुँच समझ में आ रहा है, ये कुछ गलत लिखा है क्या मैंने कुछ? गलत लिखा है क्या? अच्छा ठीक 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 ठीक, बोलो, मैं बोलो क्या बोलना चाहता हूँ, इस समय आया कि नहीं, को नहीं बोलना चाहता मैं, टिप्पी कर लो, टिप्पी कर लो, पढ़ने गड़ा जाएगा मेरा, पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा था यहाँ पर। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया कैसे कैसे का खींचा मैंने? नहीं आया? अरे बोलो यार, अरे बहुत चीज़ सिखा रहा हूँ, आराम आराम चले दो। ये समझ में आ गया क्या? प्लीज छापो, क्या हेडिंग का डालोगे? बोलो बोलो, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट इन केस ऑफ रोलिंग मोशन, प्योर रोलिंग मोशन, वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट इन केस ऑफ प्योर रोलिंग मोशन। समझ के लिखो, चलने दो उसको एक बार। मुझे एक बात बताओ, जब क्या करो, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाना चालू किया था, अरे यार क्या है, बाद में क्लियर तो टाइम लगता है थोड़ा सा, बस एक दिन का टाइम तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। रिवाइज करके तो आओगे ना अगली क्लास तक, आने के पहले देखो, दिमाग में बैठाओ कौन से पॉइंट की बात हो रही है। जब क्वेश्चंस आएंगे इतने टफ लेवल पर नहीं समझ में आएगा आपको, वो बेसिक बेसिक रहेंगे, खटाखट लगा लेंगे, लेकिन कंसेप्चुअली हमें क्लियर होना चाहिए कि आखिर क्वेश्चन में कह क्या रहा है। बस हमारा बस ये कहना है। बार बार कह रहा हूँ, VCM इक्वल टू आर ओमेगा। कब? अगर रोलिंग मोशन ऐसी सरफेस पर हो रहा है जो क्या है, रेस्ट में है, तो ही VCM इक्वल टू आर ओमेगा लिखा जाएगा, अदरवाइज नहीं लिखा जाएगा। ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि रोलिंग मोशन में, अभी जब सीखा हमने, रोलिंग मोशन में हर पॉइंट की 2 वेलोसिटी, हर पॉइंट के 3 एक्सेलेरेशन होते हैं। ये भी क्लियर हो गया? ठीक है, आगे कहानी।
अच्छा मैसेज आपके पास आ गया होगा, पवन सर की क्लास जो है उसमें सिर्फ रिवीजन करवाएंगे सर टेस्ट का बस। हाँ, मेन क्लास नहीं है, मतलब उसमें रिवीजन करवाएंगे। मैसेज आ गया होगा आपके पास, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, जो भी टेस्ट में आ रहा होगा उसका रिवीजन करवाएंगे। वो टेस्ट में जो आ रहा है आपको सब आता है। क्वेश्चन परफेक्ट हो गए हैं बिल्कुल। हाँ, मतलब हो रहे हैं ना। सब डल सब्जेक्ट फिजिक्स ही है, एवरेज है। अच्छा, अब बॉयज़ को शिकायत तो नहीं है ना कि उनके नंबर कम आते हैं? है। कितने पोजीशन चले गए तुम? कौन से पोजीशन चले गए हो? कौन सी पोजीशन में चले गए हो? टेस्ट में तो नंबर कहाँ आता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कौन से पोजीशन में जाते हो? कितने? 10 के बाहर? हाँ, अच्छा। हो गया। छोड़िए, अभी कैसे यूज़ करेंगे हम क्वेश्चन करवाएंगे भी आपको। सब पहले समझा तो ले कि ऐसा आएगा तो ऐसा सोचना है, ऐसा आएगा तो ऐसा सोचना है, पहले वो तो क्लियर हो जाए। सुने ध्यान से, एसी की वेलोसिटी नहीं है, सेंट्रीपिटल है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सॉरी। हाँ, ये ऐसे घूम रहा है, ये क्या होगा? टेंजेंशियल। ये वाला बाकी सबके बाद में बात करेंगे। मुझे ये बात बताओ, ये जो नीचे वाला है वो आगे चला कितने से? AP से। अब ध्यान देना, मैं यहाँ बोल रहा हूँ इन केस ऑफ, बोलो प्योर, बोलो बेटा रोलिंग, रोटेशनल। बेटा ध्यान रखना, रोलिंग क्या बोल रहे हो? रोलिंग मोशन। बेटा एक्सलरेशन ऑफ P जो टच में है इज इक्वल टू एक्सलरेशन ऑफ A। कौन सा वाला? ये वाला। इसका मतलब ही नहीं है, अलग चीज़ हो गया। तो इधर ऐसे में क्या है? तो AP इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा ACM माइनस, बोलो माइनस R अल्फा। बोलो हाँ है ना। अगर ये बोला जाए कि इफ, ये क्या है? ब्लॉक। इफ ब्लॉक, सुनिए, मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और इन रेस्ट। दो बातें, या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा, या तो क्या हो? रेस्ट में हो। दो बातें। उस समय यदि आप ध्यान से देखें तो ये श्योर है कि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है ब्लॉक, मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई एक्सलेरेशन नहीं होना चाहिए। अगर ब्लॉक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो, सही बात है क्या? या रेस्ट में है तब भी क्या होगा? AP 0 होगा। ऐसा लिखते ही क्या हो जाएगा? 0 इक्वल टू CM माइनस R अल्फ़ा ACM इक्वल टू R अल्फ़ा। और R अल्फ़ा अपने आप में देखा जाए तो एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यानी ACM, उसमें VCM इक्वल टू R ओमेगा तब जब नीचे वाला रेस्ट में होगा। ACM इक्वल टू R अल्फ़ा कब? नहीं, ब्लॉक रेस्ट में बोला ही नहीं मैंने। ग्राउंड क्या है? रेस्ट में होगा।
बोलो हाँ है ना, यस। रुको यहाँ पे, रुको रुको प्लीज, रुको। अब एक पॉइंट की बात करना चाहूँगा। याद करो, एक मैंने क्वेश्चन करवाया था, वो क्या करवाया था सुनो पहले। ऐसे कि यहाँ पर दो लोग ऐसे पकड़े हुए हैं, ऐसे याद है, यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है, याद है कि नहीं याद है। ये हट गया था, हटते क्या हुआ, ये कितना घुमा, अल्फा आया। तो जस्ट बिल्कुल जस्ट बस घूमने वाला, मतलब अभी नीचे नहीं आया है, बस घुमा। तो याद करो उस केस में जो ये ACM था उसको मैंने R अल्फा के बराबर लिखा था। भाई साहब ये यहाँ से टक्कर से क्या होने वाला है, बिल्कुल क्या होने वाला है, घूमने वाला है, मतलब ये ऊपर से उड़ जाएगा, ये ऐसे। यार तो उस केस में क्या लिखा था मैंने, ACM इक्वल टू R अल्फा। अभी बातें बाद में होगी, अभी तो वहाँ से नाम भी नहीं लिया था, कुछ सोचो आप क्या सीखा बच्चों ने अभी तक। अगर प्योर रोलिंग मोशन हो रही है, अगर क्या है बोलो क्या, अगर ग्राउंड रेस्ट में है तो ही ACM इक्वल टू R अल्फा लिखा जाएगा, अदरवाइज क्या लिखा जाएगा, AP इक्वल टू ACM माइनस R अल्फा या R अल्फा माइनस ACM। हाँ कब लिखा जाएगा मैं क्वेश्चन थ्रू बात करूँगा। ओके प्लीज़ कॉपी। हाँ हाँ देखिए समझ गया था, पहले पढ़ गया क्या। एक बार इसको रिवाइज करिए फिर और बातें बोलता हूँ मैं, प्लीज़ इसको एक बार रिवाइज करिए फिर और नई नई बातें बोलता हूँ प्लीज़। एक बार रिवाइज करिए फिर नई बातें बोलना चालू करते हैं।